इन दिनों सोशल मीडिया पर पुरुष पतियों की हत्या की बड़ी चर्चा है। हो भी क्यों ना, घटनाएं बड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं की हत्या नहीं हो रही है, दहेज हत्याएं नहीं हो रही हैं, महिलाओं पर चरित्र को लेकर के लांछन नहीं लगाए जा रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, लेकिन मामला पुरुषों का। केतन अग्रवाल की हत्या के बाद से तमाम मामले सामने आए हैं। केतन को लोहगढ़ के किले पर से फेंका गया। Chetan, now. I'm ready. What are you doing? Do it! No! He's gone. Forever ours. रेवाड़ी में मोनू को नहर में फेंक दिया गया। आगरा में रूबी ने अपने पति को अपने घर के बाथरूम में गाड़ दिया। तो इस तरह के किस्से तमाम हैं। सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है। ट्यूशा का केस आपको मालूम होगा, भोपाल, जहां पर ट्यूशा शर्मा को इतना परेशान किया गया, उनके चरित्र पर तरह तरह के लांछन लगाए गए, उनके जो पेट में बच्चा था उसको लेकर के सवाल खड़े किए गए, वो मर गई। उनकी सास जो जज थी, पहले जज थी, बाद में कंज्यूमर फोरम की जज बन गई। उन्होंने सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश की थी। आज कोर्ट रूम में जितनी ये इनकी तरफ से दलीलें थी, सबसे पहले सीबीआई की तरफ से दलील थी इनकी जुडिशियल रिमांड को बढ़ाने के लिए, विच हैज़ बिन ओरली एक्सटेंडेड अप टिल 14 जुलाई। अभी तक इसकी रिटन कोर्ट ऑर्डर का हम वेट कर रहे हैं इसमें, और 14 जुलाई तक इनकी जुडिशियल रिमांड को बढ़ाया गया है। ये देखिए, वी आर नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स, बट आप खुद अपनी तरफ से सामने से फैक्ट्स देखेंगे। 11th आवर पे ये चोरी हो रही है। चोरी सिर्फ इसकी नहीं, आभूषणों की नहीं, बट इनके डॉक्यूमेंट्स की भी हो रही है। और चोरी करते समय पुलिस ने पकड़ लिया है, और जो घर पे नीचे जो सो रहे थे उनको खबर भी नहीं लगी कि चोर आ गए हैं। उन्होंने मेटल की अलमारी तोड़ दी है और ये मेटल के लॉकर्स तोड़ दिए हैं। ये इनपुट्स हमारी तरफ से नहीं है, ये इनपुट्स इनके वकील ने आज कोर्ट में दिए हैं। और ये इनपुट्स को जब हम सुनते हैं, कोई भी नॉर्मल बंदा, जो एनी नॉर्मल पर्सन हु इज़ नॉट इवन इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हु इज़ नॉट प्रिवी टू एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, विल इजीली फाइंड आउट एंड मेक आउट दीज फैक्ट्स। ट्यूशा का पूरा परिवार थानों के चक्कर लगाता रहा, तब जाकर के एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई। तो इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और ये हत्यारे अब बहुत आत्मविश्वास से भरे नजर आते हैं। आप सिया गोयल को देखिए, किस तरह से वो दिखती है, चलती हुई, बेफिक्र सी। मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या सिया को अपने ऊपर लगे आरोपों की गंभीरता का एहसास है। कुछ लोग वीडियो देखकर ये राय बना रहे हैं कि उसमें कोई पछतावा तक नहीं है। उंगली दिखाने वाले मामले पर मैं इसलिए चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि सिया के पिता ने कह दिया कि उसकी दूसरी उंगली में चोट थी। तो उनको भी यही बताया है कि वो जो सिया पे सवाल उठ रहे हैं कि वो कुछ उंगली ऐसा दिखा रही है, एक्चुअली वैसा वो कुछ भी नहीं है। जब पुलिस वेरिफिकेशन के साथ घर पे वो आई थी, उस टाइम की बात है कि उसकी 2 उंगली गाड़ी के दरवाजे में थोड़ी आ गई थी। तो उसने एक हाथ पे बैंडेड बांधी हुई है और एक उसकी उंगली पूरी सूजी हुई है। उसका नेल्स भी पूरा ब्लू पड़ा हुआ है, वो भी हमने देखा है यानी कि। और सोशल मीडिया पे ये जो बात आ रही है इस घटिया तरीके से, तो ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। और जो भी है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पुलिस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जो उस टाइम पे पुलिस आई थी, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है या नहीं। पहले सिया के माता पिता कह रहे थे कि हम अपनी बेटी के साथ नहीं खड़े हैं, उसे चाहे जो सजा दो। मगर भारत में पुत्र पुत्री प्रेम बहुत है। फिल्मों में आपको कुछ अलग दिखे, वो चाहे पुरानी फिल्म मदर इंडिया में दिखे या नई फिल्म संजय दत्त की वास्तव में दिखे, जहां पर मां अपने बेटे को ही गोली मार देती है। इससे उंगली रखी और तान दिया जिस पे तानने का है, ट्रिगर दबाया और खेल खलास 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 खलास। मैंने नहीं मारा उसको, वो तो कब का मर गया था, आज जान निकल गई। तो फिल्मों की बात अलग है, लेकिन असल जिंदगी में हत्यारों को भी समर्थन मिलता है।
जबलपुर में एक डेंटिस्ट किस तरह से केतन अग्रवाल के बारे में गलत सलत बोलती है, गंदा बोलती है केतन अग्रवाल को लेकर के कि उसके सर पर पैच था, वो हकलाता था। तो बड़ी शर्मसार करने वाली बातें हमें सुनाई पड़ती हैं। सो गाइस, क्या देख रही हूँ मैं कि पुणे का जो लौंडा था उसके बाल ही नहीं थे, तो अब ऐसे झूठ बोलोगे तो मरोगे ही ना। सो हैशटैग आई हेट मैन। दो आदमी क्या मर गए, मर्द समाज में डर फैला हुआ। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, इस तरह की चीजें वायरल हो जाती हैं तो सबको पता चल जाती हैं। लेकिन समाज का एक बड़ा वर्ग अभी भी इस तरह की घटनाओं को, जघन्य अपराधों को सत्य कथा और मनोहर कहानियां की तरह ही लेता है। उन्हें ये चीजें परेशान नहीं करती। अगर परेशानी किसी को होती है तो परिजनों को होती है, पीड़ितों को होती है। केतन अग्रवाल के दादाजी 17 दिन जिंदा रह सके। देवीचंद जी अग्रवाल आज हमें नहीं रहे, ये बड़े दुख की बात है। पूरा समाज सदमे में है। 17 दिन में दूसरी मौत हो गई है और केतन की मौत का बहुत बड़ा सीरियस इम्पैक्ट उनके दिमाग पर, शरीर पर, मन पर हुआ। जब से ये खबर सुनी तब से वो बहुत बेचैन थे और उस बेचैनी में उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उनको एक ही दुख था, भाई मेरा पोता इतना अच्छा पढ़ा लिखा, सुशील, सुंदर होने के बावजूद इस प्रकार की मौत उसके आई, उसको बहुत दुख था और इसलिए वो बहुत व्याकुल हो गए थे मन में। मेरे से भी जब बात करते थे तब उनका चेहरा बहुत ही गंभीर था और कल रात उनका देहावसान हो गया, ये सुनकर पूरे समाज को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। पूरा समाज झंझोड़ गया है और सही मायने में ये दूसरी मौत 17 दिन में हो रही है। वो बीमार थे लेकिन मर तो नहीं जाते। पोते का गम उन्हें ले डूबा। पिता परेशान है केतन के, सब कुछ है, अमीर लोग हैं, लेकिन क्या करें, बेटा चला गया। और जिस तरह के आरोप सिया गोयल ने केतन पर लगाए वो शर्मसार करने वाले थे कि वो हकलाता नहीं था। अरे सर पर थोड़े से बाल कहीं नहीं होंगे, पैच लगा लेता होगा, ये कोई अपराध है केतन का जो तुम उसे लोहगढ़ किले के ऊपर से 400 फीट नीचे धक्का दे दोगी, इतनी निर्मम बन जाओगी। कोई ना कोई दिक्कत है हमारे समाज में, कोई ना कोई केमिकल लोचा है दिमाग में। समाज में विकृति आ रही है। हत्या एकमात्र रास्ता नहीं है, यह आखिरी रास्ता भी नहीं है। क्योंकि आप किसी को जब जान दे नहीं सकते तो ले कैसे सकते हो? आप रास्ता ढूंढिए, आप शादी मत कीजिए, आप घर छोड़ दीजिए। क्योंकि हत्या तो एक दिन खुलनी ही है। अधिकांश हत्याएं खुलती ही हैं, अपराध खुलते ही हैं। उसके बाद क्या? तो उससे पहले जो मुश्किल पेशानी है उसका सामना कीजिए। किसी की जान क्यों ले रहे हैं? कानून हाथ में लेने की बात छोड़ दीजिए, जान लेने की बात कर रहा हूं। क्योंकि कानून हाथ में लेना छोटा हो सकता है, लेकिन जान लेना बहुत बड़ा होता है, चाहे वो कोई भी ले। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए, इस पर मंथन होना चाहिए समाज में। राम मंदिर चोरी, गबन, लूट के बाद हिंदू समाज वैसे ही परेशान है, क्योंकि उसे धक्का लगा है। उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था। अंधभक्तों की बात नहीं करूंगा। और राम मंदिर कांड से तो आरएसएस, बीजेपी भी परेशान है कि ये कैसे हो गया। हम निपट जाएंगे। अगर आरोप चिपक गए तो हमें हिंदू समाज को अपनी नैतिकता पर विचार करना चाहिए कि हम दहेज के लालची क्यों हैं, किसी का चरित्र हनन क्यों करते हैं जब तक कि हमारे पास ठोस सबूत ना हो। हम किसी को यूं ही क्यों मार देते हैं, क्यों धक्का दे देते हैं, क्यों गाड़ देते हैं, क्यों काट देते हैं, ड्रम में भर देते हैं। क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? तो हमारी नैतिकता सवालों के घेरे में है। हमें इस पर विचार करना चाहिए, सामाजिक बुराइयों को दूर करना चाहिए। हम लोग ही निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम क्या देने जा रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है।
हम ना जंगल देने जा रहे हैं, ना जमीन देने जा रहे हैं, ना साफ आसमान देने जा रहे हैं। लाखों पेड़ कट रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम लगाने से कुछ नहीं होता। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद। आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद से।